नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आज आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश में आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ क्लास 12th के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी शॉर्ट स्टोरी से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके हैं शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर में आपके दोनों 5-5 नंबर के हैं, यानी टोटल आपका 10 मार्क्स सिक्योर होगा यहाँ से। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से देता है, मान लीजिए उसमें दे देगा आपको 3 क्वेश्चन दे देगा, तो आपको इसमें से 2 करने हैं, कोई से भी आप 2 कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चंस करने के लिए आपको देखो रट्टा मार के जाओगे, भूल सकते हो वहाँ पे जा कर के। बट यहाँ पे आप अगर टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, पूरा स्टोरी के बारे में पढ़ लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट्स मीनिंग को लर्न कर लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर आप जा कर के इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये 30 वर्ड क्या, आपको अगर वो 50 वर्ड्स में भी पूछता है ना, 30 वर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछता है, 50 में भी पूछता है, तो भी आप बता सकते हो। बट वहाँ पे 30 वर्ड लिख के आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30-35 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कम मत लिखना। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में हम जानेंगे अवार्ड द ऑथर के बारे में इस वीडियो में, यानी अवार्ड द ऑथर और अवार्ड द लेसन के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द गोल्ड वॉच, यानी सोने की घड़ी, पोंजगरा रफ़ी नाम के राइटर ने लिखी हुई है ये। तो अवार्ड द ऑथर यानी ऑथर के लेखक के बारे में जानेंगे। पोंजगरा रफ़ी अ फेमस मलयालम राइटर। पोंजगरा रफ़ी एक मलयालम भाषा के क्या थे, लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक थे। वॉज बॉर्न इन, जो जिनका जन्म हुआ था केरला में 1924 ईस्वी में। ही इज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, ये क्या थे, ये व्यापार, जो व्यापार नहीं करते हैं लोग, उसके संगठन करता थे। हु क्रिटिसाइज, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिन्होंने आलोचना की थी। द वर्किंग ऑफ, किसके कार्य विधि को इन्होंने की थी, आलोचना की थी। द चर्च एंड द प्रीस्ट, यानी पुजारी और चर्च जो होता है। ओके, ही वॉज क्लोजली अटैच, जो पूर्णतः जुड़े हुए थे किससे, विद द लाइफ ऑफ, किसके जीवन से, तो लो पेड वर्कर, यानी जिन्हें कम वेतन मिलता है, उनके जीवन से टोटली जुड़े हुए थे। ही हैज़ रिटेन बोथ, यानी इन्होंने दोनों लिखी हुई हैं क्या, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई हैं और इन्होंने फुल लेंथ नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं। अब जानेंगे हम अवार्ड द स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा है शंकुबाज लो पेड वर्कर, शंकु नाम का एक करेक्टर है जिसे कम वेतन मिलता है, जो फैक्ट्री में काम करता है। ही हैड अ स्मॉल फैमिली, उसके पास छोटा सा परिवार है। अ वाइफ, एक वाइफ, 2 बच्चे हैं। और अ थर्ड चाइल्ड वॉज ऑल्सो अवार्ड टू कम, और तीसरा बच्चा भी आने वाला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अवार्ड टू का मतलब होता है वाला, जैसे आप नाचने वाले हो, आप खाने वाले हो, आप सोने वाले हो। यू 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 आर अबाउट टू स्लीप, यू आर अबाउट टू गो, ऐसे करके कुछ भी होता है सेंटेंस। यू आर अबाउट टू डांस, आप ये करने वाले हो, आप फलाना करने वाले हो, बाला वाली आता है। तो इसमें कह रहा अ थर्ड चाइल्ड वॉज ऑल्सो, तीसरा बच्चा भी आने वाला था, यानी उसकी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी उसे मतलब उसे गर्भाधान था, मतलब गर्भ था उसके। ठीक है, यानी उससे बच्चा होने वाला था कुछ महीनों में, अब ये नहीं दिया हुआ है, बट वो प्रेग्नेंट थी। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे तो लिखा हुआ है, देखिए ही हैड अ, यहाँ से हम पढ़ेंगे, इसे हम काट लेते हैं। देखिए लगा ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, उसने बहुत सारा पैसा लोन पर ले रखा था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, और उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ भी, समस्याएं भी थी। ही हैड नो वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। टू सॉल्व देम, उनको सॉल्व करने का, उन समस्याओं को सॉल्व करने का। एक्सेप्ट, के सिवाय, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, इसके सिवाय। स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की जो गोल्ड वॉच थी उसको चुराने के सिवाय उसके पास कोई भी अन्य चारा नहीं था, अन्य उपाय नहीं था जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या उसने गोल्ड वॉच को चुराया। वॉट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, उसकी क्या भावनाएं थी, या क्या उसकी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी स्टीलिंग द वॉच बिफोर, यानी पहले
जो वॉच चुराने से पहले उसकी क्या फीलिंग्स थी, वॉट आर द रिएक्शंस, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, कैसी वो रिएक्शंस दे रहा था, आफ्टर ही डिड इट, जब उसने घड़ी को चुरा लिया, रीड द, अब कह रहा है रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इस कहानी को पढ़ें, अगर आप इनके सबके आंसर चाहते हैं तो आपको इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से आंसर, डिड ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या उसने गोल्ड वॉच को चुराया, व्हाट आर द फीलिंग्स बिफोर द स्टीलिंग वॉच, घड़ी को चुराने से पहले उसकी क्या भावनाएं थी, क्या वो सोच रहा था, ओके, और व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट, जब उसने घड़ी को चुरा लिया तब उसकी क्या फीलिंग्स थी, ओके, रीड द स्टोरी एंड गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो अब जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो इसके आपको आंसरों, क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने आपको अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन के बारे में बताया। अगली वीडियो में चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, थैंक यू।